तो नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। मेरा टॉपिक का नाम है कार्योथेरेपी, यानी बर्फ़ की सिकाई। बर्फ़ की सिकाई को हम कार्योथेरेपी कहा जाता है। इससे प्रभावित भाग में तापमान में गिरावट आती है तथा उस भाग का रक्त प्रवाह कम हो जाता है। कम तापमान ऊतकों के उपापचय को कम करता है तथा स्नायु नर्व के विद्युत संचरण की रफ्तार को धीमा करता है। चिकित्सा जगत में बर्फ़ की सिकाई कई अवस्थाओं में उपयोग में लाई जाती है। माथे पर बर्फ़ की पट्टी रखना तेज़ बुखार की सबसे प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा है। किसी भी चोट को तुरंत बाद बर्फ़ का प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने तथा सूजन कम करने के लिए होता है। पेशी के अकड़ाव यानी अकड़ जाती है होने वाली पीड़ा को में भी फर्क की सिकाई प्रभावी होती है। स्पास्टिसिटी केंद्रीय स्नायु के रोग के कारण पेशियों में बढ़ी हुई टोन है कम करने के लिए भी बर्फ़ का उपयोग होता है। ठंडी सिकाई करने सबसे प्रचलित तरीका है पानी में बर्फ़ को टुकड़े डालकर शरीर के भाग में उसको डुबाना। पानी के बर्फ़ पिघलने में पानी का तापमान 0 डिग्री का हो जाता है। जब शरीर के भाग में डुबाया जाता है तो चालन के जरिए शरीर की ऊष्मा पानी में आने लगती है, जो उसके प्रभाव से पानी में चले जाता है। इससे शरीर के भाग में तापमान में गिरावट आती है। और इसके अलावा मिश्रित पानी में मोटे कपड़े तौलियों को डुबाकर जो हम रखना, फिर सीधे बर्फ़ के टुकड़े को प्रभावित भाग पर मलने की भी विधियाँ प्रसिद्ध है। आजकल कई प्रकार के जेल आ गए हैं मार्केट में और आधारित ठंडे पैक मिलते हैं, जिन्हें फ्रिज में रख कर ठंडा प्रभावित कर लगाया जाता है। बर्फ़ के संपर्क में आने में त्वचा और उसके ठीक नीचे के ऊतकों को तापमान एकदम कम हो जाता है। मगर मांसपेशी तापमान कमी आने में कुछ समय लगता है। जो व्यक्ति के त्वचा में सीधे मौजूद चर्बी परत की मोटाई निर्भर करता है कि 1 सेंटीमीटर से कम वसा परत वाले लोगों में 10 मिनट तक बर्फ़ लगाने के बाद पेशियाँ तापमान गिरावट आती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर की उससे ज़्यादा परत वाले व्यक्तियों के नहीं प्रभाव पाने के लिए 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि वसा परत तब कुचालक का काम करती है। एक बार ठंडा होने के बाद पेशी का तापमान काफ़ी देर तक कम रहता है। इसके बर्फ़ में प्रयोग में पेशी की टोन को लंबे समय तक कम रखा जा सकता है। पेशी अकड़ाव और स्पास्टिसिटी की चिकित्सा बर्फ़ की सिकाई बहुत उपयोगी होती है। खेलकूद की चोटों की प्राथमिक चिकित्सा में बर्फ़ का कोई विकल्प नहीं है और थके खिलाड़ी तरोताज़ा करने में भी आजकल शीत स्नान का महत्व बढ़ रहा है। फिजियोथेरेपी की एक विशेष तकनीक कार्योकाइनेटिक्स के बर्फ़ की और सक्रिय व्यायाम का उपयोग किया जाता है। इससे चोटिल भाग की पेशियाँ को जोड़ों की गति में शीघ्र वापस लाया जाता है। बर्फ़ लगाने के बाद ठंडक महसूस होती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए दर्द का रूप ले लेती है। इसके बाद भाग शून्य संवेदनशील हो जाता है। दरअसल 4 डिग्री या उससे कम तापमान पर संवेदी स्नायु काम करना बंद कर देती है। जले हुए भाग पर बर्फ़ को तुरंत प्रयोग में जलन का प्रभाव कम होता है, पीड़ा में आराम मिलता है। अगर पीड़ा होती है तो उसमें आराम आने लगता है तथा जख्म तेज़ी से भरते हैं, जो जख्म तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है। ठंडी सिकाई का दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, मगर चिकित्सा के दौरान उसका ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ व्यक्ति बर्फ़ की प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को बर्फ़ प्रयोग एलर्जी के लक्षण, त्वचा को जलन होना, वहाँ पे खुजली का दाने निकलना उत्पन्न कर सकता है। कुछ व्यक्तियों को बर्फ़ की सिकाई रक्त कणिकाएँ नष्ट कर देती है। प्रभावित भाग में अपर्याप्त वक्त प्रवाह की स्थिति को बर्फ़ की सिकाई नुकसानदेह होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी
इम्यून मन बीमारी के बर्फ़ का प्रयोग वर्जित होता है। लंबे समय तक बर्फ़ की सिकाई में फास्ट वाइट बर्फ़ में गलना होने की संभावना होता है। तो साथियों, मैंने आपको ये बर्फ़ की सिकाई के बारे में बताया, जो काइनोथेरेपी जिसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से साथियों, मैं आपको आगे भी वीडियो शेयर करता रहूँगा, कमेंट करूँगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में लाइक करें, सब्सक्राइबर करें जो नए हैं, और इसको जो है लोगों तक शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। इसी प्रकार वीडियो नई देता रहूँगा। धन्यवाद।